हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू और देखते हैं कि आज के एपिसोड में नया क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो डीन के घर के पास जो है वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी होती है कि कहीं उसकी बेटी जो है वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो आद्या जो थी वो इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों थी, लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जैसे वो चुपचाप रहने को कहा उसने, तो उसके दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें आ रही होती है और साथ ही साथ पिंजरे में बनी फ़ोटो की भी उसको दिखाई देने लगती है कि आखिर क्यों आद्या ने ऐसी फ़ोटोज़ जो है वो बनाई हुई थी और ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी की कैद में है यहाँ पे। और वहीं पर ये सब सवाल जो है वो अपने आप से करती हुई नज़र आती है और तभी वो जो है यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊँगी और तुमको यहाँ से लेकर जाऊँगी। वहीं हमें दूसरी ओर आद्या को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है और वह कह रही होती है कि मैं जानती हूँ मम्मी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आप मुझे बचा ज़रूर लेंगी। फिर आद्या जो है वो कान्हा जी का शुक्रिया करते हुए नज़र आती है कि कान्हा जी, आपने मेरी मम्मी को मुझसे मिला दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मुझे पता है कि मम्मी मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लेगी। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि डीन की वाइफ जो मेघा होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा और वो भी अभी के अभी। और तभी उसका पति जो है वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो, हमने कल ही रात को तो डिसाइड किया था कि हम जन्माष्टमी मना के जाएंगे। और तभी वहाँ पर मेघा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहने लगती है कि जो मैंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि यहाँ पर मेघा को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि अनुपमा और आद्या के बीच में थोड़ा बहुत कोई ना कोई तो कनेक्शन है, जिसकी वजह से अनुपमा उनके घर पर बार बार आ रही है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटी का पता चलने पर। और वहीं पर वो जो है वो किसी लेडी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लेडीज़ जो है वो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन अनुपमा जो है उसे बताती है कि उसकी बेटी जो है वो 7 महीनों बाद उसे मिली है और इसी वजह से उसकी जो वो औरत होती है वो अनुपमा को गले लगा लेती है। और वहीं पर अनुपमा जो है वो सोचती हुई नजर आती है कि अगर ये बात मैंने अनुज को बताई तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और वहीं हमें दूसरी ओर अनुज को दिखाया जाता है जो कि आद्या की तस्वीर के साथ बातें करते हुए नजर आता है और कहता है कि तुम जानती हो, आज मेरा तिथि वाला जन्मदिन है और सब मेरा मोर पंख लगाकर जो है वो जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एक पिता को जिसकी बेटी उसके पास ना हो, वो कैसे त्योहार मनाएगा, और उसके लिए कोई भी खुशी जो है उसके लिए मायने नहीं रखती और मैं तुम्हारे बिना यहाँ कोई भी खुशी नहीं मनाना चाहता। अब बस तुम मुझे जल्दी से मिल जाओ। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज के पास बबल्स लेकर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना ये किसको पसंद है। तो अनुज कहने लगता है कि आद्या को पसंद है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि इतना समझो कि हमें हमारी आद्या जो है वो मिल गई है और मैंने आज आद्या को देखा और उसने मुझे भी देखा, लेकिन हम दोनों की आपस में बात नहीं हो पाई। और तभी वहाँ पर अनुज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अनुपमा बोलना क्या चाह रही है। और तभी अनुपमा जो है उसे दोबारा से समझाती है और कहती है कि मुझे पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी आद्या को लाने के लिए। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लेकर आई। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हुए नजर आता है और तभी अनुज जो है वो अनुपमा को कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो मना करते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। और तभी वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ देना जो है वो बंद करो, और वो भड़क कर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बार बार यही कह रही होती है कि अनुज, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने आद्या को देखा है। लेकिन वो अनुपमा की किसी बात पर विश्वास नहीं करता और फिर अनुपमा जो है वो मन में कहती है कि ठीक है, तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे ना, मत करो, लेकिन अपनी आंखों पर विश्वास करोगे ना, जब आद्या तुम्हारे सामने आएगी तो तुम मान जाओगे कि हाँ आद्या है, और आद्या को वापस लाने के लिए मुझे उनके साथ लड़ना पड़े तो मैं वो भी लड़ूंगी। और तभी हम शाह फैमिली में देखते हैं जहाँ पर मीनू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है, क्योंकि केंजल ने जो है वो उसके लिए पैनकेक बनाया हुआ होता है। और तभी वहाँ पर बा जो है वो उसके रिश्ते की बात करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे लिए ना एक रिश्ता देखा है और आज शाम को वो आएंगे और वहीं पर हम तुम्हारा रिश्ता करने वाले हैं, वो कहती हुई नजर आती है।
फिर हम तुम्हारी जल्दी ही जल्द जो है वो शादी कर देंगे। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि अरे बा, मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, मैंने अभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा है। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि हमने और मैंने और वनराज ने तुम्हारी मम्मी पापा से बात कर ली है और हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देंगे। तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि नहीं नहीं बा, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो बा जो होती है वो उसे हिंट देने ये लगती है कि लेज़र वाला पेन उठाती है और उसके मुंह के ऊपर मारती है और मारने के बाद कहती है कि मैं देख रही हूँ कि ये लेज़र की जो मार है ना वो कहाँ कहाँ तक जाती है। और जैसे ही मीनू ये सब बातें सुनती है और लेज़र वाला देखती है तो उसे पता लग जाता है कि किसी ने उसको देख लिया था सागर के साथ ये गेम खेलते हुए, और तभी जो है इनको शक हो चुका है कि वो सागर से प्यार करती है, इसीलिए ये इतनी जल्दी जल्दी जो है उसकी शादी कराने के पीछे पड़ गए हैं। ये बात सुनकर जो है वो मीनू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। और तभी हम बा को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि इसको शाम को जो है वो रेडी करके रखना, लड़के वाले आ रहे हैं और जल्दी ही हम इसकी शादी कर देंगे। और फिर बा वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके नई मम्मी पापा जो है उसे कहीं लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। और तभी हम दूसरी तरफ केंजल को देखते हैं जो कि बा से कहने लगती है कि एक बात बताओ बा, आपने मीनू को बिना पूछे उसकी शादी क्यों तय कर दी, इतनी जल्दी क्या हो रखी थी आप लोगों को। तो वहीं पर बा कहती है कि तुझे क्या तकलीफ हो रही है, शादी उसकी कर रहे हैं, प्रॉब्लम तुझे हो रही है। तो वहीं सामने तोशु और पाखी भी बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है इसके लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लिया होगा इसने या फिर मम्मी ने। और तभी वहाँ पर केंजल जो है वो कहने लगती है कि बार बार तुम मम्मी को बीच में क्यों लेकर आते हो। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अगर हम तुम्हारी मम्मी को बीच में नहीं भी लेकर आते ना तो वो खुद ब खुद बीच में आ जाती है और तुम्हें उसके गुणगान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वनराज ने हमें साफ साफ कह दिया है कि जो कोई भी इस घर पर अनुपमा के गुणगान करेगा ना तो उसे साफ साफ इस घर से निकाल दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि शादी तो वहीं पर होगी जहाँ पर वनराज कहेगा। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाते हैं जो कि आद्या से मिलने के लिए वहाँ पर दोबारा जाती हुई नजर आती है, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसे जो है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा गया है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके जो है वो इसके घर के अंदर तो है जाना ही होगा, और क्या पता आद्या अंदर ही हो। और वो कुछ सिक्के जो होती है वो रास्ते में बिखेर देती है और भगवान से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है कि मैं कुछ गलत करने वाली हूँ, मुझे माफ़ करना। तो वो सड़क के ऊपर जो है वो कुछ सिक्के थोड़ी थोड़ी दूर पर गिरा देती है जानबूझकर, और फिर वो जाके जो है वो छिप जाती है। और वहीं पर गार्ड जो होता है वो सिक्के देखकर लालच में आ जाता है और वो एक एक करके सिक्कों को उठाता हुआ नजर आता है और गेट से दूर चला जाता है। और जैसे ही गेट से वो दूर जाता है तो अनुपमा जो होती है वो घर के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही अनुपमा घर के अंदर जाती है तो वो आद्या को ढूंढने लगती है और उसे आद्या तो कहीं पर मिलती ही नहीं है, लेकिन आद्या की डायरी दिखती है जहाँ पर आद्या की डायरी देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने धोने लगती है और कहने लगती है कि इस डायरी को देखकर पता लग रहा है कि आद्या जो है वो कितनी ज़्यादा परेशानी में यहाँ पर रह रही थी। वेल दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।